जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली महाकाल शक्ति उपासना में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो लोग पुराने घरों में रहते हैं तो उनकी उन्नति क्यों नहीं होती है। क्या कारण होता है कि उनकी उन्नति नहीं होती है और वो चाहे कितना भी प्रयास कर ले लेकिन सफलता उनके घर में नहीं आती है। उनके घर में बीमारियां रहती है, उनके घर में धन आगमन नहीं होता है, यानी वो दरिद्र ही रहते हैं। कितना प्रयास करने के बाद में भी कोई उन्नति उनके यहाँ पर नहीं होती है। अगर बच्चे पढ़ लेते हैं तो उनको जॉब नहीं लग पाती, और अगर कोई व्यक्ति है बीमार रहता है तो कभी ठीक नहीं हो पाता, वो हमेशा बीमार ही रहता है। साथ ही घर में कोई शुभ कार्य भी जल्दी से नहीं होते हैं। तो इसका क्या कारण होता है? देखिए मित्रों, जो घर पुराने होते हैं यानी 100 वर्ष से ज़्यादा पुराने होते हैं, उससे भी ज़्यादा पुराने हो जाते हैं और लोग उनमें निवास करते रहते हैं, तो ऐसे पुराने घरों में जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वो अपना डेरा बना लेती हैं। क्योंकि जो नकारात्मक ऊर्जाओं का जो निवास होता है वो इसी प्रकार की जगह होती है। वो सुनसान जगहों पर रहती हैं, नदी के किनारों पर रहती हैं, सुनसान जंगलों में रहती हैं। जो खंडर घर होते हैं उन घरों में भी वो रहती हैं। जो पुराने घर होते हैं, जो बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं यानी 100 वर्ष से ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, तो उन घरों में भी वो निवास करती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग पुराने घरों में रहते हैं तो उन पुराने घरों में रहने वाले व्यक्तियों पर भी उनका प्रभाव पड़ता है, यानी वो उनको परेशान करती हैं। उनके घर में वो पैसा नहीं आने देती, उनके घर में वो बीमारियां पैदा करती हैं, और साथ ही उनके घर में किसी भी प्रकार की उन्नति नहीं आती है। चाहे वो कितना भी प्रयास करें, कितनी भी पूजा पाठ करें, रात दिन पूजा पाठ में लगे रहें, लेकिन उसके बाद भी उनके घर में कोई भी उन्नति नहीं होती है। और उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे भगवान भी सो चुके हैं, भगवान भी अब हमारी विनती नहीं सुनते हैं। इसका कारण होता है क्योंकि जिस स्थान पर वो रह रहे होते हैं उस स्थान पर नकारात्मकता इतनी ज़्यादा होती है कि आपकी पूजा भी फलीभूत नहीं होती। क्योंकि जो खंडर चीज़ें होती हैं, खंडर जगहें होती हैं, खंडर मकान होते हैं, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का पूरा पूरा प्रभाव होता है और स्वतः ही इनका केंद्र बन जाता है। ये बात हम आपको इसलिए भी छोटी से बता सकते हैं क्योंकि हमने स्वयं ही अनुभव किया है। हम भी ऐसे मकान में रहे हैं जो काफ़ी पुराना था। तो वहाँ पर जब हम रहते थे तो वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई उन्नति नहीं थी, किसी भी प्रकार से कोई भी सात्विकता नज़र नहीं आती थी। कितनी भी पूजा पाठ कर ले कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता था। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ से निकल कर चला गया उस व्यक्ति की उन्नति हो गई, उसके सारे कार्य सिद्ध हो गए, जो बीमारियाँ थी वो ठीक हो गई, उनके घर में संपन्नता आ गई, धन की समस्या खत्म हो गई। लेकिन जो व्यक्ति उस जगह को नहीं छोड़ पाए, आज भी वो यथा परिस्थिति हैं। जिनको घर के मकान नहीं थे उनके मकान बन गए। जब वो उस जगह रह रहे थे तो वहाँ पर वो रहकर कितना भी प्रयास करने के बाद भी कुछ भी कार्य नहीं कर पाते थे। तो यही कारण था कि स्थान परिवर्तन करते ही उनका जो कार्य है वो सिद्ध हो गया। जो पूजा पाठ उन्होंने कर रखी थी वो सभी पूजा पाठ अपने आप ही स्वतः ही फलीभूत होना प्रारंभ हो गई। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पर नकारात्मकता इतनी अधिक थी कि सकारात्मक ऊर्जाएं भी उस प्रभाव को नहीं हटा पा रही थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो खंडर मकान होते हैं, आज भी हम बहुत लोगों को ऐसों को जानते हैं जो खंडर मकान में रहते हैं। हमारे कुछ रिलेटिव्स भी हैं जो खंडर मकान में रहते हैं। जब हम वहाँ जाते हैं तो बहुत कुछ हम देखते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन हम किसी को बता नहीं सकते कि आपके घर में ये परेशानी है। वहाँ पर हमेशा सब बीमार रहते हैं, पैसा उनका ऐसे ही बेकार जाता रहता है, लेकिन वो हमेशा यही कहते हैं कि हमें ये नहीं पता लगता कि हम इतने बीमार क्यों हैं। लेकिन क्योंकि हम तो सभी कारण को जानते हैं, लेकिन हम उनको ये नहीं बता सकते कि उनके घर में क्या है। उनके घरों में गंदी बदबूएँ आती हैं, यानी जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है वहाँ पर गंदी बदबू आती है। एक अलग सा ही माहौल होता है, टूटे फूटे घर हैं इतनी, और चमगादड़ों का निवास वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ पर नकारात्मकताएं होती हैं, जहाँ पर चुड़ैलों का वास होता है। आपने देखा होगा, कहीं कहीं देखते हैं आप कि जो चमगादड़ होती है वो एक डेरा बना कर रखती हैं, या कोई एक टूटी फूटी जगह होती है जहाँ पर बहुत सारी चमगादड़ होती हैं, यानी अपना एक घोंसला बना करके चमगादड़ रखती हैं। तो जहाँ पर चमगादड़ों का निवास होता है वहाँ चुड़ैलों का डेरा होता है। चुड़ैल वहाँ निवास करती हैं और एक नहीं, एक से ज़्यादा संख्या में निवास करती है। इसी कारण से वहाँ चमगादड़ अपना डेरा बना कर रखती हैं। ये बहुत बड़ा संकेत होता है चुड़ैलों का डेरा बनाने का। तो ऐसा घर भी हमने देखा है जहाँ पर जो चमगादड़ हैं अपना डेरा बना कर रखती हैं, और जब वहाँ से निकलते हैं तो बहुत सारी चमगादड़
निकल के भागती हैं। लेकिन कमाल की बात ये होती है कि वहाँ पर वो लोग भी रह रहे हैं, वो पूरी नकारात्मक ऊर्जाएं भी उसी घर में रहती हैं, लेकिन क्योंकि वो रह रहे हैं उस स्थान पर तो वो नकारात्मक ऊर्जाएं अपना पूरा प्रभाव दिखा रही हैं, उनका कोई भी कार्य नहीं होने देती। वहाँ पर सब बीमार रहते हैं। और गंदी बदबू एक विशेष उसका जो है संकेत है कि उनके घर में घुसते ही एक बहुत गंदी बदबू आती है और उस बदबू का कोई भी स्तोत्र दिखाई नहीं देता है कि कहाँ से आ रही है। और इतनी गंदी इस बदबू, गंदी स्मेल वो होती है जो सहन नहीं की जा सकती। उससे उनके घर में अलग ही पता लगता है कि नकारात्मक ऊर्जा का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे घरों का यही एक विकल्प होता है कि या तो उन घरों को त्याग देना चाहिए या फिर उन घरों को गिरा देना चाहिए। जब आप उस घर को गिरा देते हैं, और घर गिरने से जो नकारात्मक ऊर्जा का जो कहते हैं एक मोह होता है, एक ममता जैसे बनी रहती है, प्रेम बना रहता है, तो वो जैसे ही घर टूट जाता है तो उनका मोह वहाँ से भंग हो जाता है। और फिर वहाँ पर अच्छी प्रकार से पूजा हवन करवा के, शुद्धिकरण करवा के, फिर वहाँ पर आपको नवनिर्माण कराना चाहिए अपने भवन का, यानी नया भवन वहाँ पर बनाना चाहिए और हवन कराना चाहिए। और जब आप जैसे ही उसमें रहना प्रारंभ करें तो हर 6 मास में आपको वहाँ पर हवन कराते रहना चाहिए, क्योंकि हवन के से घर में शुद्धिकरण होता है और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसका प्रभाव खत्म होता है। तो इस प्रकार से साथ ही भूमि का शुद्धिकरण कराना भी आवश्यक होता है। जब आप इतना कुछ करते हैं तब जाकर के ही वो नकारात्मक ऊर्जाएं उस भूमि को छोड़कर जाती हैं, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जब एक बार कब्जा कर लेती हैं तो जल्दी से उस जगह को छोड़ती नहीं है, चाहे वो किसी की बलि लेने तक को तैयार हो जाती हैं, लेकिन उस जगह को छोड़ती नहीं है। ऐसा उनका अपना स्वभाव होता है। तो मित्रों, अगर आप भी कहीं इस प्रकार से इस परिस्थिति में हैं तो आपकी उन्नति रुकने का यही एक कारण है कि आप पुराने घरों में रहते हैं और पुराने घर में नकारात्मक ऊर्जाओं का निवास होता है। तो अगर आप इससे छुटकारा चाहते हैं तो आप कोशिश करेंगे, साहस करेंगे तो आप वहाँ से छुटकारा पाएंगे, और छुटकारा पाएंगे तो आपकी उन्नति भी अवश्य होगी, क्योंकि उसका जो है हम एक जीवित उदाहरण है। क्योंकि पहले हम भी इसी प्रकार के घर में रहा करते थे, वहाँ पर भी हमें बहुत कुछ महसूस होता था, वहाँ पर इतनी ज़्यादा नकारात्मकता थी कि जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। वहाँ पर इस प्रकार की ऊर्जाएं रहती थी जिनका हमें आभास होता था, जो हमें दिखाई भी देती थी। वहाँ पर रहने वाले लोगों को चलते फिरते वो ऊर्जाएं दिखाई देती थी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जब हम चलते थे तो हमें ऐसा लगता था कोई हमारे साथ चलता है। जब हम उठते थे या बैठते थे, कहीं एकांतवास में बैठते थे, चारपाई पर बैठते थे, तो हमें ऐसा एहसास होता था कि कोई हमारे साथ बैठता है। जब हम उठते हैं तो कोई हमारे साथ उठता है। लेकिन क्योंकि हमारी आयु कम थी उस समय पर, माँ भगवती का आवेश भी खुलकर नहीं था, बस केवल माँ एक किरण रूप में ही थी, तो तब हम उसका इतना ज़्यादा अर्थ नहीं जान पाते थे। लेकिन हाँ, नकारात्मक ऊर्जा थी। रात को सोते समय भी हमें महसूस होता था कि कोई हमारे पास है। हमने अपनी आँखों से भी नकारात्मक ऊर्जा को, आत्मा को अपनी आँखों से देखा है। तो इस प्रकार से वहाँ पर इस प्रकार का प्रभाव था। लेकिन जैसे ही हमने उस घर को त्यागा, हमारे घर में उन्नति आनी प्रारंभ हो गई। हमारे घर में जो परेशानी थी धीरे धीरे करके वो दूर होने लगी। तो इतना बड़ा प्रभाव उस जगह को छोड़ने का हमें प्राप्त हुआ। हमारे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ उस जगह को छोड़ने से। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।